हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल आनंद है ना। और मैं आज आपसे 2 मिनट आपका समय ज़्यादा लूँगा। जो सवाल के पे मैं कम बात करूँगा, है ना। मैं आपको जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। देखिए, ये बात मेरा क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है ना। क्लास 12 में जो लोग हैं वो पूरी तरह से ऐसा न समझे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या जो एडवांस के बच्चे रिव्यू दिए कि पेपर ऐसा था वैसा था। पेपर हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। अभी आप 11th पे उतना ही समझे जितना कि आप 12th पे देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 80% बच्चा 11th अब छोड़ चुका है ना। वो 12th पे कंसंट्रेट है। 2 मंथ के बाद वो पूरी तरह से 12th पे कंसंट्रेट हो जाएगा। तो आप समझ लो कि वो इक्वेशन से बाहर है। अगर आप 11th को उतना ही समय दे रहे हैं जितना कि 12, तो आप समझो कि आप आईआईटी कॉलेज के अंदर चले जाओगे, है ना। और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप यूनिट डिजिट में आ सकते हो, क्लियर है। लेकिन इसके लिए आपकी पूरी ईमानदारी लगेगी, ठीक। इसलिए मेरा बस यही कहना है कि आप गोल से कंप्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। चलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज़ है। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो पहले जो लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का उसको देख ले, नहीं तो आप जहाँ कहीं भी पढ़े हैं उनकी कॉपी को देख ले, है ना। उसके बाद आप क्वेश्चंस करने आए, ठीक है। चलिए, ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं बार बार आपको चीज़ें समझा के चलूँ, है ना। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, है ना। क्वेश्चन क्या कह रही है सो सुनिएगा, है ना। जैसे ही ये क्वेश्चन आया और आप ऑलरेडी अगर मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ कि अगर आप ये पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आया, ठीक, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या पॉज कर लो और खुद से बनाना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे ही तुम बनाओगे, इस क्वेश्चन को सोचोगे, क्लियर है, कुछ अटेम्प्ट्स लोगे, उसके बाद जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ लगी, अच्छा ये चीज़ मैं गलत कर रहा था, यहाँ सही हो गया। लेकिन अगर पूरा का पूरा लेक्चर आप थ्रू आउट देख रहे हैं तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। इस क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज़ है और क्वेश्चन सीरीज़ में हमेशा ये करना चाहिए कि पहले आपको नोट्स पढ़ के आना चाहिए टीचर के, ठीक है। पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर आप देख लीजिए जो लोग ऑनलाइन में थी, उसके बाद उतरिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बच्चे का ये शिकायत है कि सर आप मौका नहीं देते हैं, ठीक है, मौका नहीं देते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, है ना। एक कहावत है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम में आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये बहुत सही है और मैं बहुत एग्री करता हूँ। लेकिन हम लोग जिस चीज़ की तैयारी में है ना, उसे भूला नहीं कहते, उसे देर कहते हैं। और जितना देर होगा ना, उतना बड़ा डिजिट में आपका रैंक आएगा और उसे इक्वेशन से बाहर कहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इक्वेशन से बाहर आए, है ना। इसलिए मैं आपको देर नहीं होने देना चाहता, ठीक है। जैसे ही सवाल आए आप टूट पड़ो, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं इसको। शॉट्स आर फायर्ड साइमल, क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी पढ़ना, मैं धीरे इसलिए पढ़ता हूँ कि आप एक एक बात को समझो, है ना। मुझे लगता है कि इस कहानी से आप ऊपर उठ चुके होंगे, नहीं उठ चुके तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कहानी इन शॉर्ट। ये कह रहा है कि ये जो पोजीशन है आपका, है ना, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है और एक पोजीशन ये है, ठीक है। जब यहाँ से फायर किया गया तो पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुँचा, और यहाँ से जब किया गया तब भी यहाँ पहुँचा, है ना। क्लियर है। आपको प्रोजेक्शन बताया गया है, एक अल्फा एंगल पे फेंका गया है, दूसरा बीटा पे फेंका गया है, और एक ही टाइम पे दोनों पहुंचा है। ये मुद्दे की बात है ना, कि एक ही टाइम पे दोनों पहुंचा है। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो हाइट है इसका, ठीक है, हिल दिया हुआ, क्लिफ दिया हुआ, इस क्लिफ का जो हाइट है वो आपको निकालना है ना। तो इसके लिए बहुत खूबसूरत तरीका है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा देने का। क्लियर है। क्या तरीका है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होता है वो बच्चों को याद होता है, y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर। ये फॉर्मूला बहुत सही है ना। लेकिन
लेकिन इसको जब आप याद रखेंगे तो आप देखिएगा इससे पहले का एक स्टेप अगर आप याद रखते हैं तो ये फॉर्मूला तुरंत उसके बाद आता है। ठीक है, उस चीज़ को आपको ये रखना है, इसलिए क्योंकि उसमें पैरामीटर ज़्यादा है, तो जहाँ पैरामीटर ज़्यादा है वो आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर है? तो देखिए क्या फॉर्मूला था, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे तो मैं इसे और डिराइव करके इसको ऊपर की ओर लेके चला जाऊंगा, चाहो तो देख लो, है ना। ऐसा है ये पूरा टाइम पास, लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी एंगल से आप छूट के जाओ। अभी आप देखो ना, एडवांस का पेपर हुआ है, बहुत सारे बच्चे मतलब क्लासरूम में ऐसे ही बैठे हुए थे, है ना। तो ये तस्वीर आपके साथ न बने। टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और जी को आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको करना क्या है, यहाँ देखो, एक्स टेन थीटा थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कुछ चीज़ यहाँ पे करना है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है बेटा, इसलिए एकदम मन लगा के पढ़ो, एकदम जान लगा दो। ठीक, वो सब तस्वीर सामने ही ना आए कि सर हम देर हो गए। हर इंसान देर होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना है, अपने को लग जाना है। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया जी, टेन थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। ठीक है, क्लियर है? और तुम जानते हो साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। सुन लो एक बार और, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। देखो ये रेंज में तब्दील हो गया, ये रेंज आ गया, है ना, रेंज आ गया। अब एक्स टेन थीटा को तुम कॉमन ले लो, तो अगर एक्स टेन थीटा को तुम कॉमन ले ले तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, तो बेटा ये आप रटो, लेकिन उससे अच्छा है कि ये आप रटो। क्लियर है? और दोनों रट लिए तो बहुत अच्छा है ना। क्लियर है? तो चलो इस फॉर्मूला पे हम बात करते हैं। लगाना शुरू कर दो, लगाना शुरू कर दो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जैसे ही मैंने बोला है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाना शुरू कर दो। अभी एडवांस 2026 के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल में, है ना। तो देख बेटा, यहां से प्रोजेक्शन है, यहां से, यहां से, यहां से, तो देख y इसका क्या हो गया, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर क्या हुआ फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 5 बार लिख ले अगर याद नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देख, ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब इसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, इसको हमने निगेटिव कंसीडर किया है। क्लियर है? तो अगर निगेटिव कंसीडर किया है तो इसका मतलब है कि ये जो आया यहाँ पे, तो y जो बना है ना वो माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस m। ठीक है, क्लियर है? और सवाल में ये a है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है दैट इज a है, वो गिवन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लिफ इज a, है ना। तो ये दूरी आपका दिया हुआ है, तो a tan थीटा, बहुत ध्यान से एकदम सुंदर तरीके से हम दिल जीत लेना है इसका। ठीक है, g a स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा की जगह देख बेटा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या है बेटा, माइनस m। क्या है, माइनस m। मैं इसी चीज को यहां पे लिखता हूं क्योंकि मुझे अब सेकंड वाले के लिए भी करना है। ठीक है, और एक बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ठीक है, खुद से बनाने का प्रयास करो, ठीक, तभी हो पाएगा। मैक्सिमम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, रटा रटाया कंसेप्ट है, बच्चा भी उसी तरह से रट लेता है, डेटा तक रट लेता है, और इसी वजह से एडवांस में दिक्कत होता है। समझ में आया? तो एकदम रटना तो एकदम है ही नहीं, कंसेप्ट को समझना है पूरे अच्छे से। ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस एम ए टैन थीटा माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? इसको लिख के साइड में रखो। हाँ भाई आप आ गए हो। किसके लिए है ये? 1 के लिए है ना। अब हम लगाएंगे बेटा 2 के लिए। किसके लिए लगाएंगे? 2 के लिए। तो 2 के लिए देखिए यहाँ पे, अब इसका जो y है वो पॉजिटिव है ना। तो इसको मैंने क्या लिखा, n, x की जगह a, tan अल्फा की जगह बीटा माइनस जी ए स्क्वायर 2। अच्छा, अब यहाँ पे उसने लिखा है u, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, है ना। तो ये जो होगा आप इसे v मान लो। क्या मान लो? v मान लो, है ना। तो आप इसे क्या लिखोगे, जी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है? सर सवाल में तो नहीं दिया हुआ था, उन्होंने टू लिया है इस वजह से साहब। ठीक है, क्योंकि सेम वेलोसिटी से नहीं जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात समझना है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो? इसे इक्वेशन 1 मान लो। एक सेकंड, कलर चेंज करने दो। इसे इक्वेशन 1 मान बेटा, ऐसे इक्वेशन 1, है ना। मुझे मालूम है तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। माइनस एम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए टैन, अच्छा थीटा था ना वहाँ पे, थीटा नहीं अल्फा, ठीक है चलो, अल्फा माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बेटा आपका इक्वेशन 1 है ना। और ये भाई साहब आपका इक्वेशन 2 है। क्लियर है? अब ध्यान से एक मुनीम वाला बुद्धि लगाना है ना। किसका वाला? बनिया वाला, है ना। बनिया वाला बुद्धि लगाना है। क्या लगाना है भाई साहब? ये जो हाइट है किसका? इस क्लिफ का, वो तो m प्लस एन है। क्या है? m प्लस एन। तो मैं इस वाले को n से अगर मैं m को घटा दूं तो n प्लस एम आ जाएगा, है ना। n से अगर मैं m को घटा दूं तो क्या आ जाएगा? n प्लस एम आ जाएगा। फिर एक बात सोचनी है, ठीक ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। क्या लिखा? 2 से आप 1 को घटा दीजिए। अब ध्यान से देखो, पूरे मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हम ये बात तो जानते हैं कि सर इस तरह में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना u का, वो तो बराबर होता है कि नहीं? क्योंकि उसमें तो एक्सेलरेशन आता नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर u cos अल्फा दैट इज इक्वल टू v cos बीटा। अरे हाँ कि ना, u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा। इसका मतलब है कि साहब ये वाला जो खेल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो निपट जाएंगे। अरे क्लियर है? कैसे? सो ध्यान से देख लो। अगर n से आपने m को सब्ट्रैक्ट करा है तो क्या हो गया? n प्लस एम हो गया, है ना। अब ये क्या हो गया? a tan बीटा माइनस जी ए स्क्वायर 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस, है ना। ये वाला आपका क्या है? यहीं से उड़ा दो ना, अल्फा। अब ये वाला देखो, इस वाले को माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये दोनों क्या हो गए? निपट गए। क्लियर है? आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो आपका आया वो कितना आया? जो ये जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ जो हाइट है जो कि n प्लस एम है, h क्या है आपका? n प्लस एम है। इसको आप यहाँ पे h लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए a को आप कॉमन ले लीजिए। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉट बीटा माइनस 1 बाई, ये क्या है रे? कॉट अल्फा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा अपॉन कॉट बीटा इंटू कॉट अल्फा और ये आपका a। तो आपका आंसर क्या हो गया जी? आपका आंसर हो गया
ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाया। यहाँ पे एक और कॉट अल्फा कॉट बीटा में ये हो गया, देखो ये कॉट, ये क्या हो जाएगा बीटा यहाँ, ठीक है? क्लियर है? कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा अपॉन कॉट बीटा इंटू कॉट अल्फा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद हो गया आपको, है ना? एक सवाल आप देख लीजिए, देख लिए। दूसरा मैं इसी पे आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? एक सवाल मैंने आपको कराया अभी, है ना? ये सवाल भी आपको दिया है, आप इसको करो, ठीक है? चलो मैं आपको एक बार हिंट देता हूँ, ठीक है? हिंट से आप बना लो या आप खुद ट्राई कर लो, ठीक? बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 11th के, है ना, वो एक गलती करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो ना करें और आप लोग भी वो ना करें, है ना? कोई आदमी ये ना करे। वो बेसिक मैथ को नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिक मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो क्लासरूम के अंदर कम पढ़ाया जाता है, ठीक है? इस वजह से क्या होता है कि बच्चा अच्छे सवालों में फंसने लगता है, क्योंकि बच्चे को ये मालूम नहीं है कि हमें कौन सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, ठीक? जैसे ही बुक लिस्ट आता है, बच्चा क्या करता है, बुक खरीदा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ऑथर का, है ना? बुक खरीद लिया, अच्छा, उसके साथ उसने एक PYQ ले लिया, करेक्ट? तो PYQ जो डिज़ाइंड होता है, जैसे आप यूनिट डायमेंशन के अंदर अगर आप जाओगे तो यूनिट डायमेंशन में आप देखोगे कि सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हैं। तो जब तक आपको पूरा फॉर्मूला नहीं आता है तब तक तो आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते उसके, है ना? तो बच्चे से उस समय सारे क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, इसलिए बुक क्या करती है कि वो फॉर्मूलाज आपको लिख के देती है। क्लियर है? ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा ग्राफ में इन करता है, ठीक है, जब बच्चा ग्राफ में इन करता है, जहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ है, जो कोनिक सेक्शन का जो चीज़ आता है, बच्चा तो वो पढ़ता नहीं है, या फिर किसी क्लास में हाफ एन आवर उसको देखा और बच्चा उस ग्राफ को सॉल्व करना चाहता है, जो उस बच्चे से होता नहीं है, ठीक है? गलती क्या उसकी होती है कि वो उतना समय उस पर नहीं देता है ना? क्योंकि क्लासरूम का वो पार्ट ही नहीं है ज़्यादा, है ना? तो इस वजह से बच्चे का वहाँ से वो पोर्शन खराब होता है। क्लियर है? फिर बात रही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, तो ये एक बात है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो बहुत है ना? उतना नहीं है जितना एक जेई एस्पिरेंट को लगता है क्लास 12 के अंदर। क्लियर है? लेकिन जब आप जेई एस्पिरेंट है ना, तो आप तो वो PYQ खरीदे हैं, तो जब वो PYQ खरीदे हैं तो उस तरह का क्वेश्चन तो है, तो जब है तो आपको बनाने का मन है, और बनाने का मन है तो आपको आता नहीं है। आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है? तो आपको सबसे पहले जो बेसिक मैथ्स है उसको बहुत अच्छा करना है। क्लियर है? मैं ये नहीं करना है कि हर कुछ आप पढ़ लिए, वो पॉसिबल ही नहीं है ना? वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और जो ये बात कहते हैं कि ये मेरे लिए पॉसिबल है या जिनके लिए पॉसिबल है, वो मूर्ख हैं, ठीक है? क्योंकि एक बात है ना कि विद्यासागर भी जो थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, है ना, कि सागर किनारे में क्या बोलते हैं वो, विद्या का कण चुन रहा हूँ। तो भाई हमारी तो औकात ही नहीं है ना? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें रिलेटिव है, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ो, तो आप देखोगे कि मैथ्स के अंदर आपका इंटरेस्ट ग्रो होने लगेगा, है ना? मतलब बेसिक मैथ्स के अंदर, और उससे क्या होगा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपको, ये क्वेश्चन बड़ा हल्का है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्या कह रहा है? A particle is projected from the ground with an initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री। क्लियर है ये बात यहाँ से? From what height should another particle be projected horizontally with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड so that both the particles collide in ground at point C? अगर दोनों को एक बार में फेंका गया है और दोनों इस C पॉइंट पे एक साथ जाके मिला है, इसका मतलब है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम है ना? तो यहाँ से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, T = 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर है?
अब मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है, √3 सेकेंड आपको इसका आंसर आया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? अब आपसे ये बात पूछ रहा है कि किस हाइट से, तो यहां से यहां पहुंचने में इस पार्टिकल को √3 सेकेंड लगा, तो उसी √3 सेकेंड में तो ये भाई साहब यहां से यहां आए होंगे। अरे क्लियर है? तो मुझे जब टाइम पता हो गया और मैं देख रहा हूं कि इसका जो वी होगा, मतलब जो मोशन होगा, मतलब जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वाई एक्सिस के अलोंग, वो तो 0 है। क्लियर है? तो आप फॉर्मूला लगा लो, AC = UT + ½ AT²। और अगर थोड़े समझदार हो तो आपको मालूम है T = क्या होता है, T = √h/g, है ना? आप डायरेक्ट लगा लो, ठीक है, या फिर आप सॉल्व कर लो, जो करना है आप कर लो। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसको लिखो, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ, देख बहुत छोटी छोटी बात मैं करता हूं, ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान से समझना। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसके ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव। कहां पे स्ट्राइक कर रहा है? यहां पे स्ट्राइक कर रहा है। यहां से यहां की दूरी कितनी है? अब ये दूरी नहीं है भाई, ये दूरी है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वो कितना है? -h। u कितना है सर? वो तो है ही नहीं, तो ये तो ux है, ui तो है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, इंटू टी -½ माइनस की जी की वजह से, है ना? तो इसको आप 10 ले लो, और t², तो t² कितना है मेरे भाई? 3, जिंदा है ये, तो ये कितना हो गया? 5। तो -h = -15 मीटर, मतलब h = 15 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां से आप अगर देखते तो t = ऐसा लिख लो, ½ GT² = h था आपका, है ना? तो t² = 2h/g था, तो t = √2h/g था। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई बात समझ में? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ना? अच्छे से हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को पढ़िए। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने टाइम पे यहाँ से जो पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है इस वेज पे जाके टकराएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग इसको वेज के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि आप बैठ गए इस जगह पे, तो इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10√3। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका मतलब है इधर वेलोसिटी हमने कितना ले लिया? 10√3। क्लियर है? कितना ले लिया? 10√3। ठीक। अब यहां पे देखो, बात को समझना। तुम पढ़ के आए हो ये थीटा, यहां से अल्फा एंगल पे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जो यहां आके गिरा। दिस इज u एंड दिस वन इज ux, जो कि है u cos अल्फा, और ये क्या है तुम्हारा u sin अल्फा। ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको फॉर्मूला में कहीं दिक्कत आ जाए। तो ऐसे फॉर्मूला होता है 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। क्लियर है? लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देख बेटा, g इधर है ना, ये थीटा, तो ये हो गया आपका g cos थीटा, है ना। अब यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे जाके यहाँ हिट करा, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हम निकालेंगे sy = uit प्लस ½ ayt², है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। और ui क्या है? u sin अल्फा इंटू टी माइनस ½ अब यहाँ पे देखना, ये g है ना। अब यहाँ पे देखो, ये वाला, ये तुम्हारा क्या है? प्लेन है ये। तो ये अगर u है तो ये इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन, है ना, जो क्या है -g cos थीटा, माइनस हमने ऑलरेडी लिख दिया है, और ये हो गया तुम्हारा t²।
ऊपर को हमने पॉजिटिव लिया है, नीचे को हमने निगेटिव लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस मेंशन किया है और यहाँ पे प्लस। ठीक, हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी, मर गया, टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। क्लियर है? तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? अब इस जगह पे तुम देखो, इस फिगर को तुम देखो कि तुम्हारे साथ किया क्या गया है। ठीक है, ये तुम्हारा ui दिया हो गया है, दिस इज 10√3। कितना दिया हुआ है? 10√3। और ये तुम्हारा कितना है? ये है तुम्हारा 60 डिग्री और ये है तुम्हारा 30 डिग्री। राइट बेटा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हाँ एक और बात है, सो तुम ध्यान से देखना कि इस वाले में, अब बहुत ध्यान से अगर तुम समझोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ अगर 10√3 है तो इधर ये 60 डिग्री हो गया, तो इधर हो गया आपका 10√3 इंटू 1/2 जो कि आपका आया 5√3। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे इधर आपका कितना हो गया? 5√3। तो जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे, वो आपका आया 5√3, मतलब 2 5√3 जी कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, वो कितना है? √3/2। क्लियर है? जी का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 10। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना? 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 2 5 जा 5√3 5√3 और कैंसिल आउट। समझे? एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे बैठ गया, अब ये जो 10√3 है वो पलट के इसमें जुड़ जाएगी, है ना? ये जब ऐसा जुड़ गया तो इसका एक कंपोनेंट हमने लिया कि इधर कितना हो गया? 5√3, तो इधर कितना है? 10√3। यहाँ से हमने बैठाया और हमारा यहाँ से आंसर आ गया कितना? 2 सेकेंड। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। आप इसे और भी मेथड से बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ये मेथड मुझे लगता है कि बहुत समझाओ है ना, और बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे और बहुत कम समय में आप कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, सवाल को पढ़िए। 2 पार्टिकल्स है ए और बी, दोनों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक ही साथ लेकिन अलग अलग टावर्स पे। एक की हाइट 10 मीटर है, दूसरे का हाइट 20 मीटर है ना। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल स्पीड 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए आप? और मतलब यहाँ से 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, while particle B is projected horizontally with a speed of 10 meter per second. If they collide in air, what is the distance between the towers? अगर ये एयर में कोलाइड करते हैं, है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत आसान है ना? जैसे मनो वैसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं जाके मिलेगा इस जगह पे, है ना, मतलब इस जगह पर ऐसा नहीं चला जाएगा, ऐसा जाएगा, क्योंकि ये तो ऊपर नहीं जाएगा ना, तो ऐसा ही कहीं जाएगा। ठीक है, मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? अब अगर नहीं समझ में आए, है ना, वेक्टर की मदद लीजिए, है ना। वी ए देखिए कि वी ए हम क्या लिख सकते हैं? 10√2 कॉस कितना है? 45 आई कैप प्लस 10√2 साइन 45 जे कैप। देखिए डेटा ऐसा दिया हुआ है कि आपका √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 10, कभी सोचता हूँ डायरेक्ट लिख दूँ, कभी सोचता हूँ कि पूरा समझा के लिखूँ, है ना। क्लियर है? तो ये आपका आ गया भाई साहब 10 आई कैप और ये आपका आ गया 10 जे कैप। क्लियर है? ये आपका ये हो गया। ठीक, क्लियर है? ये देखिए इधर, ये इधर की ओर है, तो आप क्या लिख देंगे? -10 आई कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो ये आपका कितना आ गया 20 i कैप प्लस 10 j कैप। अब एंगल देखिए, एंगल कितना बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 1/2। ठीक है, अब यहीं से आप एक बात और देखिए कि ये 10 मीटर है, तो ये कितना हो गया जी 10 मीटर, है ना, क्लियर है 10 मीटर। अब यहाँ से आप ये तो बोल सकते हैं ना कि चलो जो एंगल बना रहा है ना, वो कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2, ये एंगल बन रहा है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो tan जो एंगल बना tan थीटा वो कितना है 1/2, और वो किसके बराबर हुआ 10/d के, तो d कितना हो गया 20 मीटर, खत्म, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ आया आपको। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पे आइए, है ना, यहाँ बेटा EU2, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कोऑर्डिनेट से पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक है, एक का कितना है 10,10, दूसरे का कितना है 30,20, क्लियर है। जहाँ मिलेंगे वहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होगा ना यार, है कि नहीं। तो देखते हैं, पहले इसका निकालिए, x का निकालिए, तो ऑलरेडी ये कितना चल चुका है 10, है ना, और इधर कितना हो गया u1 cos θ1 t, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका y में अगर आप निकालिएगा, y अगर आप इसका निकालिएगा, तो इधर कितना है 10 प्लस u1 साइन θ1 t, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, एक का x एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरे का y एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे मिला है ना जी, तो ये तो ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे इस वाले का, फिर यहाँ ये y एक्सिस में ये प्लस यहाँ पे इसका लिख रहा है, क्लियर है। अब इस वाले का देखो b का, वो कितना ऑलरेडी है 30 प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, उसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, माइनस u2 cos θ2 t, क्लियर है। और y एक्सिस के अलोंग क्या होगा 20 प्लस u2 साइन θ2 t। अब बराबर है, दोनों ने समान चला है, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, लिख देता हूं 10 प्लस u1 cos θ1 t इज इक्वल टू 30 माइनस u2 cos θ, तो u1 cos θ1 t प्लस u2 cos 30 माइनस 10, ये हो गया आपका 20, t कॉमन ले लीजिए, ये सब कंडीशन है ना, 2 cos θ 2, क्लियर है। तो ये पहला वाला आपका सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इस वाले में 10 प्लस u1 साइन θ1 t इक्वल टू 20 प्लस u2 साइन t, ठीक है, तो t बाहर ले लेना, u1 साइन θ1 माइनस u2 साइन θ2 10, 20 से 10 के 10, क्लियर है। तो ये कौन सा आ गया आपका, ये भी सही है, मतलब मेन कौन सही है, फिर आपका ये सही है, दोनों का दोनों क्या है सही, तो ऑप्शन सी आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा समझना था, ठीक। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।